जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपको फॉर्म 10 IE भरना सिखाएंगे। आपको पता होगा, अगर आप ITR 3 या ITR 4 भरना चाहते हैं, यानी कि आपकी कोई बिजनेस की इनकम है दोस्तों, तो और आप लोअर टैक्स स्लैब का बेनिफिट लेना चाहते हैं। बिजनेस के अंदर दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे या नॉर्मल बिजनेस कोई भी आ सकता है। तो अगर आप लोअर टैक्स स्लैब का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वी हैव टू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा, न्यू टैक्स रिजाइम में थोड़ा सा टैक्स है वो कम लगता है, अदरवाइज ITR है। अगर आप दोस्तों 10 IE फॉर्म नहीं भरते हैं और न्यू टैक्स स्लैब में अपने ITR भर देते हैं तो आपकी ITR ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होगी और इंटीमेशन के अंदर हो सकता है आपसे डिमांड भी मांग ली जाए। तो पहले आपको फॉर्म 10 IE भरना पड़ेगा। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट कब आपने वो भरा है फॉर्म, वो भरने के बाद ही आपकी ITR है सबमिट होगी। लोअर टैक्स रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों कोई भी डिडक्शन आपकी LIC वगैरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन या बहुत सारी छूट है वो आप इसमें नहीं ले पाएंगे। और एक बात बता दूँ दोस्तों, ITR ये जो फॉर्म 10 IE है वो ड्यू डेट से पहले ही आपको भरना पड़ेगा। मतलब 31 जुलाई अगर आपकी ड्यू डेट है तो 31 जुलाई से पहले ही आपको 10 IE भरना है। उसके बाद भरते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स स्लैब में ही आपका जो है असेसमेंट हो जाएगा। हम इनकम टैक्स के दोस्तों पोर्टल पर आ चुके हैं। आपको यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर ID पैन या आधार नंबर होता है, पासवर्ड आपको पता होगा, नहीं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। ई फाइल में जाकर के फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर के फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो जाने के बाद में दोस्तों आपको 3 तरह के यहाँ पे ऑप्शन है, वो मेनू है वो दिखाई देगा। बिजनेस, पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन, विदाउट प्रोफेशन और पर्सन डू नॉट डिपेंड, ऐसे तरह के आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको फॉर्म 10 IE सर्च करना है। जैसे आप 10 IE सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका पैन नंबर और सबमिशन मोड ऑनलाइन आ जाएगा। फाइलिंग हमारी ओरिजिनल हो रही है। 115 BAC टैक्स ऑन इनकम इंडिविजुअल और HUF अगर आप हो तो दोस्तों आप ये फॉर्म 10 IE भर सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपको ऑटोमेटिकली 23-24 ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर खत्म हुआ है उसका असेसमेंट ईयर यही है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमें ये देखिए 1 2 3 4 चीज़ें हमें यहाँ पे सिंपली डालनी हैं। असेसिंग ऑफिसर, जैसे हमारा दोस्तों जहाँ पर हमारा पैन कार्ड बना हुआ था उसका असेसिंग ऑफिसर अपने आप ही उठा लेगा। अगर इसको आप चेंज कराना चाहते हैं तो लोकल दोस्तों आपको या तो पैन करेक्शन करवाना पड़ेगा या वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मेल या लेटर डालना पड़ेगा कि मेरा ये असेसिंग ऑफिसर नहीं है। कल को कोई भी पत्र व्यवहार होता है दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आता है, आपको इसी ऑफिस से आएगा। तो हमने कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर दोस्तों ये पूछ रहा है वेदर द इंडिविजुअल HUF हैज़ एनी अदर हेड प्रॉफिट एंड गेन। अगर ये कह रहे हैं कि बिजनेस या प्रोफेशन की आपकी इनकम है या नहीं है, तो ITR 1 में आप दोस्तों बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं डाल सकते हैं, 2 में नहीं डाल सकते हैं। तो बट ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ITR 3 या 4 भरेंगे तभी आप ये जो फॉर्म 10 IE है भर सकते हैं। तो नो का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, हमें यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बाद में नेचर ऑफ बिजनेस की आपका क्या बिजनेस है, कैसा काम आप करते हैं, तो सेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद में आपको जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो काम आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में दोस्तों अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे के अंदर टर्नओवर ट्रांजैक्शन होती है तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको सब हेडिंग इसके अंदर और सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब ब्रोकर, ये देखिए दोस्तों, तो अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है। यहाँ पे हम आएंगे कि वेदर द इंडिविजुअल हैज़ एनी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एज रेफर्ड इन सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 80 LA, सिंपली आप इसको नो कर देंगे। वेदर ऑप्शन अंडर क्लोज A सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 115 BSc हैज़ बीन एक्सरसाइज इन फॉर्म 10 IE फॉर एनी अदर प्रीवियस ईयर एंड इज़ नाउ बिंग ड्रावन। जो पहले कभी आपने भरा था अब इसको विड्रॉ कर रहे हो, नहीं दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम इसको भी सिंपली सेव कर देंगे। अब वेरिफिकेशन के अंदर हम दोस्तों आ जाते हैं। यहाँ पे टिक लगा देना है कि मैं जो हमारा नाम है, एड्रेस है, ये सारा आ जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट पूछ रहा है आपको कि आपको न्यू टैक्स स्लैब एक्साइज करना है या एक्सरसाइज करना है या विड्रॉ करना है। पहले हमने दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब में थे या ओल्ड में थे, पहले से अगर हम न्यू में थे दोस्तों
और इस बार भी न्यू में जाना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पहले हम न्यू में थे, अब ओल्ड में जाना चाहते हैं तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक्सरसाइज पर क्लिक कर देते हैं, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देंगे, आई हेयर बाई अफर्म पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सिंपली हमें प्लेस डालना है कि दोस्तों हम कहाँ बैठ के इस फॉर्म 10I को भर रहे हैं। जहाँ पर हम बैठ के इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसके बाद में हमें सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ईच सेक्शन हमारा जो है 1 2 3 चारों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए एक तरह से एप्लीकेशन होती है, टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसे ऐसे करके एड्रेस आ गया। हमने जो भी भरा था दोस्तों सारा का सारा आ जाएगा। अब हमें लास्ट में आने के बाद में दोस्तों प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। जिस तरह से हम इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करते हैं, इस फॉर्म को भी वेरीफाई करना जरूरी है। आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड ई वेरीफाई, हम यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों सेम डिजिटल सिग्नेचर, आधार, OTP, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक EVC, डीमेट MEC, इनकी सहायता से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम आधार OTP से करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, आई एग्री पर क्लिक करते हैं, जनरेट आधार OTP पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे हमें आधार OTP डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम ये आधार OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग ये ले सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट द फॉर्म 10IE, तो हमने येस कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। ये ट्रांजैक्शन ID और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर दोस्तों आपको इस मेल ID पर और इस मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय वहाँ पे दिखाना है और डेट दिखानी है, ताकि आपकी जो ITR है वो न्यू टैक्स स्लैब में ही प्रोसेस हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जिन्होंने इस 10IE फॉर्म को भरना है या उनके बारे में कुछ डाउट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।